पाल हो या सचिन हो या चूहा हो, उनको शिकस्त आ चुका है और उनपाल हो या सचिन हो, उनके टांगे कांप रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो जी, गुलाम हैदर के जो केस में उसके जो चार बच्चों का केस है, उसमें गुलाम हैदर का कहना है कि कुछ केस आगे बढ़ा है। बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो खुशखबरी जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो गुलाम हैदर के साथ साजिद की जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो भी सारी खत्म हो चुकी है। वो भी इनके बीच जो मसला थे वो सारे मतलब इनका जो सुलह है वो हो चुका है। आपस में इन्होंने सुलह कर लिया। अब कह रहे कोई अब मसला नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। तो गुलाम हैदर का इसमें और क्या कहना है, किस तरह से इनकी लड़ाइयाँ खत्म हुई और क्या बच्चों के केस में आगे बढ़ा है, क्या बताने वाले हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से, जो गुलाम हैदर की क्लिप है। तो भाई, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दिखाते हैं ये छोटी सी क्लिप और लेते हैं जानकारी। जो 2-3 दिन से 4-5 दिन कहें, ये एक जो है बहुत हंगामा मच गया था। पता नहीं क्या कौन सी आफत आ गई। हमने हमेशा तहम्मुर से काम लिया। हमने जो है एक सोशल मीडिया, अगर एक यूट्यूबर होता है, उनका पैरोकार होता है कि मैं यूट्यूब से उनको जवाब बार बार देता रहूं। मेरा हरगिज़ मकसद नहीं रहा। हमने अदालतों के पास गए, जो है अभी मौजूद शख्स बीच में बैठ गए और काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल मोहतरम, हम उनका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे जिरगा बिठाया जाता है, मसले मसाइल हल हो जाते हैं, उनके बाद जो है ना हम बात करेंगे, ना कोई हमारे ऊपर कोई बात होगी। जो आप सब ने देखा, जो है काबिल इज़्ज़त हैं जिन मोअज़्ज़ज़ शख्सों ने बैठ के जिरगा में, जो हमारी जो है ये जिरगा यूट्यूब की लड़ाई थी समझो, मैंने तो कोई अपनी तरफ से एक जवाब भी नहीं दिया। कानून के लोग थे, जो चीज़ था मैं अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारा आज के बाद वो जो है झगड़ा या कहो या कुछ भी कहो, जो जिरगा यूट्यूब में चल रहा था साजिद, अभी वो हमारा ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल भी जैसे हमारे को मोअज़्ज़ज़ शख्स बिठाते हैं, अगर लोगों की एक दूसरे की तरफ जान भी चले जाते हैं, जिरगा का कानून होता है, जिरगा हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गया। तमाम बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ, हम अपने बच्चों की तरफ बढ़ेंगे। जैसे शुरू से लेकर हमने आवाज़ उठाया मासूम बच्चों के लिए, हमें किसी को मैं देखने वालों को, प्यार करने वालों को कहता हूँ, इस नफ्सा नफ्सी में, इस जो है बातों में ना पड़े और आगे बढ़ें। जैसे शुरू से लेकर मासूम बच्चों की टॉपिक पे आप बात करते थे, कुछ लोगों को मौका मिला था कि भाई पता नहीं कौन सी आफत आ गया, अल्लाह खैर करेगा। वो भी इधर के थे, हम भी इधर के थे, मसले मसाइल हल हो जाएंगे। मगर अगर यूट्यूब पे हम इसको मसलों को ज़्यादा फैलाते, शायद बहुत गंदगी होता और कुछ भी नहीं होता। तो कोई भी, हमने अल्लाह पाक ने हमें सब्र वालों में रखा है। हैदर को आपको पता है, शुरू से लेकर जो लोग आता है अपना बन के कोशिश करता है। जो मसलन मसले मसाइल हैं, अगर हम अभी एक अल्फाज भी कहें शायद हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जो हुआ, जो बात ख़त्म हो गई। जो मोअज़्ज़ज़ शख्स थे, काबिल इज़्ज़त हैं, हल्के के, जो जिनको आप सफ़ेद रीश कहो, बड़े किसी के बांटे हुए नहीं होते हैं कि ये कहो किसके हैं या किसके हैं। उनके हल्के से, उनके घर की तरफ से कोई भी मोअज़्ज़ज़ थे, हम उनका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लाह के करम से जो मसले मसाइल ख़त्म हो गए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भी इस दिल में फंसते रहो, ये कैसा वो कैसा। हर चीज़ों को ख़त्म करके खुदारा मासूम बच्चों की तरफ गौर करो कि हैदर को सपोर्ट दो। हमारे भाइयों ने इस जरगा जो हमारा चल रहा था, लोग कह रहे थे कि ये कोई जो है फेम लेने के लिए कर रहे हैं, कोई इनका मसला मसाइल था या कुछ है ये यूट्यूब के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था, जो था नहीं था, अभी वो हर तरीके से ख़त्म हो चुका है। जो है इन लोगों ने, बीच में जो लोग आए, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। क्या हमें कोई बहाना मिल गया, हमें कोई मौका मिल गया। तो बीच में जो लोग आए, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। कुछ सीमा की तरफ से, कुछ हमारी तरफ से। लोगों ने क्या कहा कि जो है सीमा तो जल रहा है, वो अल्लाह करे और जले, जो है जलता रहे, मगर 4 मासूम बच्चे हैं, वो क्यों इस झगड़े के बीच में जलें। फरहान खान हो, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल, लगते जिगर हैदर के मासूम 4 मासूम बच्चों के लिए शुरू से सीमा दोज़ख में जले या ना जले और जले, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। हमारे को मेरे 4 मासूम बच्चों की फ़िक्र है। अगर आप लोग इस टॉपिक को दूसरा रंग देकर, जैसे लड़ाई झगड़े ये वो, ये इसमें से आप हट कर
4 मासूम बच्चों की बात करें, इधर पाकिस्तान से भी हमारे भाई थे, हमारे बहन भाई कुछ जो है चैनलों में चल रहा था कि सीमा दोज़ख में जल रहा है। हमें भी पता है, आप सबको पता है वो ऐसी दोज़ख में जल रहा है, वो उनका मुश्किल है, नामुमकिन है उनका निकलना। मगर आप एक आवाज़ उठाओ, 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी आप सबके हाथ में है। खुदा रहा आप अफरा तफरी में इधर उधर की बातें छोड़ के जैसे पहले आप बात कर रहे थे इस तरीके से मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं ताकि मासूम बच्चों की ज़िंदगी बच सके। आप सबको गुजारिश है, खुदा रहा जो आप इधर उधर की बातें, ये दुनिया फेस मुझे करना अच्छी तरीके से आता है और मैं मिस्कीन हूँ, मजलूम हूँ। लोगों ने कितना टार्चर करने की कोशिश की है, कितना नीचे गिराने की कोशिश की है। कहते हैं अल्लाह रखे कौन चखे, ऊपर वाले के आगे देर है अंधेर नहीं है। जो ऐसे मसले मसाइल होते हैं वो खुद नेस्त और नाबूद हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने हमें जो है सब्र वालों में रखा। 4 मासूम बच्चों की बाप जो है आज भी भारत सरकार से, मोदी सरकार या पाकिस्तान सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि 4 मासूम बच्चों की वापसी करें। चीफ़ आर्मी को मैंने कहा, अपने पाकिस्तान की चीफ़ आर्मी जो हिंदुस्तान के मोअज़्ज़ज़ शख्स जो हैं, चाहने वाले, प्यार करने वाले पत्रकार या लॉयरों को खुदारा ये जो है आप आवाज़ उठाएं। 2 साल मुसलसल हो रहे हैं कि मैंने अपनी मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठाया, या मैंने कोई यूट्यूब चैनल या इनकम वगैरह वगैरह, लोग जो हमारी बहन भाई कह रहे हैं अल्लाह पाक उनको खुश रखे। रिक्वेस्ट है, भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान सरकार से भी रिक्वेस्ट है। 4 मासूम माइनर बच्चे हैं जो इंडिया में फंसी पड़ी हुई हैं 2 सालों से। खुदा आप इन पे कुछ ज़ोर और फिक्र करें। बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल जो है मुसलसल ख़राब हो रहा है। बच्चियाँ बड़े हो रहे हैं। फरवा बतूल का चेहरा आप देखें, फूल से बच्चे हैं, उन्होंने कौन सा गुनाह किया था जो वो सज़ा दे रहे हैं। हैदर अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। कुछ लोगों को अगर बुरा लग रहा है, खुदा रहा बुरा, ये मेरी ज़िंदगी जो है मुसलसल जो है जल रहा है, राख हो रहा है। और मासूम बच्चों के लिए आप लोगों से एक इल्तिजा कर रहा हूँ, कुछ मेरी आवाज़ को किस तरीके से देखा जाता है, कोई किस तरीके से, खुदा रहा एक बनो। ये दिल में बुग़्ज़ मेल कब तक रखोगे? अगर इंसानियत के लिए आप लोगों ने झंडा गाड़ दिया ना, फिर किस चीज़ की देरी है? आप शुरू में से हमारी बहनों ने प्रोपगंडा चलाया, अच्छी बातें की, भारत सरकार को उन्होंने पुरज़ोर एक अपील किया। आज भी सब चीज़ों को भुलाकर ऐसे ही एक जो है आवाज़ उठाएं भरपूर तरीके से ताकि मासूम बच्चों की ज़िंदगी बच सके। हैदर का मकसद और कुछ नहीं है। मासूम बच्चे हैं जो 2 सालों से फंसी पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। सीमा जो इनलीगल भारत से रघुपुरा में रह रहे हैं 2 सालों से, ना एजेंसियों को पता है, ना पुलिस को पता है, पता सबको है, मगर उनके बावजूद भी जो है उनकी कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है ताकि बच्चे वापस हो सकें। वज़ीर ख़ारजा हो या वज़ीर दाखिला, सबको पता है 2 सालों से, किसको नहीं पता। भारत सरकार ने, भारत मीडिया ने हमारी मदद की और मुसलसल हमारी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं। ऐसे ही मज़लूमों का साथ दें। मैं मज़लूम हूं, मेरे साथ नाहक किया गया, और आप बहन भाइयों के अलावा मैं किसके पास जाऊं? आप बताएं। मेरी आवाज़ आप हो, मीडिया है। जहां कानूनी कार्रवाई मुझे पाकिस्तान से करनी थी उस तरीके से मैंने कर दिया। बाकी जहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप हमें मशवरा दे सकते हैं, आप हमें राय दे सकते हैं। हमसे सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं बच्चों का क्या बना। आपकी दुआएं रंग ला चुके हैं। आपने जो मुसलसल मेहनत की है, इंशाल्लाह अल्लाह की हुक्म से, आप लोगों की मेहनत से जो है केस बहुत आगे बढ़ चुका है। ये ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगा। मगर ये खुशखबरी है कि हमें केस से कोई मुतल्लिक़ कोई ख़बर नहीं है। इंशाल्लाह अच्छी ख़बरें आने वाले हैं, तो थोड़ा सा सब्र करें और हौसला करें, भरपूर तरीके से एक साथ दें। क्या पता एक ये जो है पंगड़ा बीच में डला था, ये कोई रुकावट था या कोई चीज़ था, वो अल्लाह को बेहतर से बेहतर पता है। मगर इंशाल्लाह अच्छी ख़बरें आने वाले हैं, आप भाई बहन से हम शेयर भी करेंगे। मगर ये रुकावटें, ये मसले मसाइल ज़िंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। अगर ये चीज़ें ना हों तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ में कौन है और हमारे को यूज़ कौन कर रहा है, हमारे को इस्तेमाल कौन कर रहा है। ये एक पहलू होता है ज़िंदगी का। इसमें आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। क्या कुछ कमियां खोताइयाँ शायद हमारे अंदर होती हैं जो हम पूरी इत्मीनान करके अगलों के साथ जो है खड़े होते हैं। मगर अल्लाह पाक ने हमें सब्र वालों में रखा। आपने ख़ुद देखा जो है कि क्या से क्या बना। लोगों ने सवाल उठाना कोशिश किया, लोगों को मौका मिला था। अल्लाह खैर करे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ हो, इंशाल्लाह
आपकी दुआएं, आप लोगों की मेहनत हिंदुस्तान से हैं, सऊदी से हैं, यूरोप से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहीं मुल्क से हमें देखा जाता है कि इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मासूम बच्चों के लिए दुआ करो। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे और अच्छी खबरें हमारे पास हैं। इंशाल्लाह जो भी बातें होगी, हैदर कोई यूट्यूबर नहीं है, हैदर कोई फेम के लिए या चीज़ों के लिए ऐसा नहीं कहता। इंशाल्लाह कार्रवाई हो रहा है, जहाँ तक हमें पता चला। तो इंशाल्लाह एक अच्छी खबर आने वाला है। जैसे वो क्लियर होगा हम आप बहन भाइयों से भी शेयर करेंगे और आप अपने मेहनत जारी रखना ताकि 4 मासूम बच्चे फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल लगते जिगर जल्द से जल्द पाकिस्तान आए और बांदरी को शिकस्त दिया। नितरपाल हो या सचिन हो, उनके टांगे काँप रहे हैं, उनको पता है कि क्या होने वाला है। ये आने वाले दिनों में हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अब बाकी आपकी दुआएं जो हमारे साथ हैं, दुआएं करना। इस वीडियो को कहते हैं कि आगे से आगे भेजने तो नहीं है, आप सबकी मेहनत है। आप देखने वाले, चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले आप हो तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं इंशाल्लाह। ये मेरा रंग मेहनत नहीं लाया, आप सबका, इसमें सब एक बराबर हैं जो दिल और जान से केस को देखते हैं, बच्चों के लिए मुखलिस होकर जो है एक जहदोजहद करते हैं। नितरपाल हो या सचिन हो या चूहा हो, उनको शिकस्त आ चुका है और उनको पता है कि केस कहाँ तक पहुँचा है और हमारे साथ क्या होने वाला है। वो बेखबर नहीं है, ये जानबूझकर ऐसे जो है लोगों को उलझाने की कोशिश करते हैं। मगर आप इधर उधर ना हो, मुखलिस बनो, केस के साथ जुड़े रहो। इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छी खबरें आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और इस वीडियो को कहने का मकसद है आला इदारों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, ताकि मासूम बच्चों की वापसी मेरी बहन जल्द से जल्द हो। इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। और हमें तो खुशी है कि साजिद के साथ आपकी जो लड़ाई झगड़े थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सोल्व हो गई है। आप दोनों का अच्छा बॉन्डिंग थी, अच्छे आप लोग खाते पीते थे एक साथ, उठते बैठते थे, अच्छे दोस्त थे, उसी तरह से आप रहे हैं। जिस तरह से आप बोल रहे हो ना हम एक ही देश के हैं, एक ही गांव के, वो भी यहीं के हैं, मैं भी यहाँ के, तो भाई हम तो कभी चाहते नहीं थे कि आप दोनों की दुश्मनी हो, कि आपके दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो। हमें उससे क्या फायदा, हमें ना कोई फायदा है ना भाई घाटा है। तो गुलाम हैदर भाई, थोड़ा सा आप बोलते हैं ना तो थोड़ा सा आप सोच समझ के भी बोल लिया करो। और आपको ये शुरू से पता है कि जो भारत के यूट्यूबर हैं, जो बहनें हैं, भाई हैं, जो आपके बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक आपके बच्चे आपको नहीं मिल जाते हैं। तो इस बात को तो आप बेफिक्र हो जाइए कि आपके बच्चों के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा या पैर पीछे खींच लेगा कि भाई कोई मजबूरी का मेरा फायदा उठाएगा। कोई नहीं इस तरह से हरकतें करेंगे भाई। बच्चों के मामला में तो कोई भी आपसे दगा नहीं करेंगे मेरे भारत के लोग, ये मैं आपको बता दूं। आज दगा करने वाली आपकी पत्नी सीमा हैदर, आपके बच्चों को ढाल बनाने वाली आपकी पत्नी, तो दगाबाज तो वो है, हम नहीं है भाई। तो दोस्तों आपने खुशखबरी सुन ली। गुलाम हैदर ने काफी बड़ी बड़ी खुशखबरी दी इस वीडियो के अंदर कि भाई उसके जो लड़ाइयाँ थी वो खत्म हो गई, उसके जो बच्चों का केस है वो आगे बढ़ा है। तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो सभी को मैं बधाई देती हूँ भाई, सभी का इसमें हाथ है, क्योंकि सभी लोग गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं और हमारे प्रशासन से मांग करते हैं हमेशा कि भाई गुलाम हैदर के बच्चे उस तक पहुंच जाए। तो ये अगर गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर तक पहुंच जाता है तो सिर्फ ये यूट्यूबरों का जीत नहीं है, ये जितने जनता उसके बच्चों के लिए आवाज उठा रहे, कमेंट कर रहे, वीडियो आगे आगे शेयर कर रहे हैं, सबका हाथ है भाई। सभी मतलब इसमें अपना जो किरदार है वो अच्छे से निभा रहे हैं, सबकी जीत है इसके अंदर, सभी मेरे दोस्तों की जीत है कि 4 बच्चे पाकिस्तान अगर पहुंच गए तो। जितना मेहनत हम लोग वीडियो बना के गुलाम हैदर के आवाज आप तक पहुंचाते हैं, फिर आप लोग भी आगे पहुंचाते हैं इस वीडियो को, लोगों के साथ शेयर करते हैं, आवाजें उठाते हैं, अपना राय रखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का राय जान के कि भाई हाँ आप लोग भी गुलाम हैदर के साथ में खड़े हैं। तो दोस्तों आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट ना तो दोस्तों आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें।
आपका एक लाइक एक कमेंट से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।